شام غریبہ ہے، غریبوں کی شام، اسیروں کی شام، شہیدوں کی شام، لٹی ہوئی چادروں کی شام، چھنے ہوئے گوشواروں کی شام، زخمی کانوں کی شام، پیاسوں کی شام ہے، ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہیں ان کی شام ہے۔ اجرکم اللہ، قیامت کی یہ شام، شام غریبہ۔ حسین 26 رجب کو حاکم مدینہ کا پیغام آتا ہے، 27 کا دن میرا مولا مدینے میں گزارتا ہے، 28 کا دن گزرا، حاکم مدینہ سے رخصت ہوئے، اور رخصت ہو کر شم نانا کے روضے کو خدا حافظ کہا۔ آئے نانا کے روضے پر، نانا آپ کا مدینہ چھٹ رہا ہے، میرے نانا تھوڑی سی جگہ اپنی قبر میں مجھے بھی دے دیجئے، میرے نانا آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ نانا کے مزار سے رخصت ہو کر بھیا حسن کے مرقد پر آئے، بھیا خدا حافظ، اے میرے بھائی اب آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ حسین بھائی کے مرقد سے رخصت ہو کر اپنی مادر گرامی کی قبر کی طرف چلے۔ اب حسین ایسے نہیں چل رہے تھے جیسے ننھا بچہ آغوش مادر کی طرف دوڑتا ہے، ایسے حسین ماں کی قبر کی طرف دوڑ رہے تھے۔ آئے ماں کی قبر سے لپٹ گئے، السلام علیکی یا اماں، میری دکھیاری ماں میرا سلام لیجئے۔ آواز آئی، علیک السلام یا غریب الام، علیک السلام یا شہید الام، اے ماں کے غریب بیٹے تجھ پر میرا سلام ہو، اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر میرا سلام ہو۔ حسین رخصت ہوئے، ایک فہرست اور شام غریبہ کے مصائب اور کچھ روایت کے جملے اور اشارے اور کنائے سے آپ حضرات کو انشاءاللہ جو ہے روئیں گے اور گریہ کریں گے، اس لیے حسین پہ رونا زندگی ہے، حسین پہ رونا عبادت ہے۔ یقیناً حسین سے زیادہ مستحق کون ہوگا رونے کا؟ ہم آپ اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ذرا آئیے کربلا کے میدان میں دیکھیے وہ بیویاں جن کے خیمے جل چکے ہیں، جن کے مال و اسباب لٹ چکے ہیں، کیا حال ہے، جنازے سامنے نظروں کے پڑے ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ،
हुसैन 28 रजब को रुखसत होकर मक्के पहुँचे। 3 शाबान को हुसैन वारिद मक्का हुए। 8 जिलहिज को हुसैन ने अपने हज को उम्रे से बदला। हज को उम्रे से बदल कर हुसैन जो है पहली मंजिल जो है तनईम, 16 मंजिलें 16 जगह हुसैन क़याम करके 2 मुहर्रम को वारिद करबला हो जाते हैं। एक बस्ती करबला में हुसैन ने बसाई 2 मुहर्रम को, और 10 मुहर्रम को बस्ती उजाड़ दी गई, वो बस्ती वीरान कर दी गई। अजरकुम अल्लाह। मेरा मौला आशूर के दिन कितने मसाइब, कितने जो है गुर्बत में था, कितने मुश्किलात में हुसैन हैं। अजरकुम अल्लाह। आपने इमाम मज़लूम करबला के मसाइब दिन में सुने। यकीनन जो है हुसैन पर इतने मसाइब गुजर गए, इतने मसाइब गुजर गए, इतने मसाइब गुजर गए, ना मैं पढ़ सकता हूँ और ना आप सुन सकते हैं। ये तो सिर्फ करबला वालों से कोई पूछे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम से पूछे, ज़ैनब अलिया मकाम से पूछे। अजरकुम अल्लाह। मेरे मौला की शहादत हो गई। हुसैन सारी कुर्बानियाँ पेश कर चुके, हुसैन सारे घराने को कुर्बान कर चुके, और यकीनन मेरा मौला भी बारगाह इलाही में जा चुका है। अब जो है फौज यजीदी को देखिए, फौज यजीदियों में शोर और हंगामा हुआ, नौबतें बजने लगी, हुसैन मारे गए, हुसैन शहीद किए गए। अब इन जालिमों ने क्या किया? मजलूम इमाम की खैमों की तरफ रुख किया, खैमों की ताराजी के लिए, खैमों को लूटने के लिए। और पिसरे साद ने हुक्म दिया कि हुसैन के तमाम खैमों को आग लगा दी जाए, तमाम बीवियों को लूट लिया जाए। अजरकुम अल्लाह। कितना जो है सख्त मसाइब है जनाब ज़ैनब अलिया मकाम पर। बकर बिन वाइल की ये खातून आगे बढ़ती है, जब ये यजीदी लूटने के लिए आते हैं तो आगे बढ़ी, कहा तुम लोगों ने सारे बच्चों को उनके शहीद कर दिया, सारे जवानों को मार दिया, क्या तुम अब इन मस्तूरात को भी मार दोगे? क्या इन खवातीन को भी मार दोगे? अजरकुम अल्लाह। कितना सख्त मरला था। ये जालिम आए और आकर पहले खैमों को लूटना शुरू करते हैं। जनाबे फातिमा बिनते हुसैन फरमाती हैं, एक शख्स आया, मेरे जो है जेवरात लूट रहा था खैमों के, और मेरे पास आया और रो रहा था और गिरिया कर रहा था। मैंने पूछा तू क्यों रो रहा है, तू क्यों गिरिया कर रहा है? कहा आप आले रसूल हैं, हम इसलिए गिरिया कर रहे हैं। एक मर्तबा शहजादी ने फरमाया, ये बता तू मुझे लूट भी रहा है, गिरिया भी कर रहा है। कहा अगर हम नहीं लूटेंगे तो दूसरे लोग ये माल लूट के ले जाएंगे। अजरकुम अल्लाह। बीवी के पुष्प पर एक नेज़ा मारा। बीवी कहती हैं मैं गश खाकर गिर गई, फिर मुझे कुछ पता न चला, जब मुझे होश आया तो मेरी फूफी अम्मा का जानू था और मेरा सर था, और मैंने पूछा फूफी अम्मा अगर कोई चादर हो तो मुझे सर छिपाने के लिए दे दीजिए। इतना कहना था, मेरी फूफी तड़प जाती है, मेरी लाडली मेरी बेटी, तेरी फूफी तो कोई रहना है, तेरी फूफी के भी सर पर चादर नहीं है। अजरकुम अल्लाह। रावी कहता है कि मैदान करबला में जितनी भी बीवियां थी, हमने जब जेवरात लूटना चाहा तो सब ने अपने अपने जेवरात उतार कर मुझे दे दिए और हमको कोई मुश्किल नहीं हुई। लेकिन हम जब किसी बीवी की चादर छीनते थे तो बीवी जो है एहतजाज करती थी, और कोई भी चादर हमारे हाथों में सही तालीम नहीं आई, जो भी चादर आई टुकड़ों में आई। अजरकुम अल्लाह। ये क़याम हुसैनी में अब्बाल लुट चुका, असबाब लुट चुका, अब खैमे जल रहे हैं। अमीर इब्ने मुस्लिम रावी है, कहता है मैंने देखा खैमे जल रहे हैं, खैमों में आग लगी है और नन्हे नन्हे बच्चे फरियाद कर रहे हैं। 40 बच्चे खैमों में जलकर जैसे मछलियां भूनी जाती है ऐसे ही वो हो गए थे। अजरकुम अल्लाह। सारे खैमे जल रहे हैं,
ज़ैनब अलिया मकाम आती हैं, फरमाती हैं मेरे लाल ज़ैनुल आबिदीन तुम तो इमाम वक्त हो, बताओ हम खैमों में जल जाएं या खैमों से बाहर आएं। इमाम ने फरमाया नहीं फूफी अम्मा, जान का बचाना वाजिब है, आप खैमे से बाहर आ जाइए। खैमे से बाहर आ गई। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है ये बीबी जब खैमे से बाहर आई तो मैंने देखा दौड़ती हुई खैमे में गई, कभी खैमे से बाहर आती हैं, कभी खैमे के अंदर जाती हैं। मैंने आगे बढ़कर पूछा ऐ अली की बेटी, क्या आपके खैमे में कोई कीमती चीज रह गई है? आग के शोलों ने चारों तरफ से खैमे को लपेट में ले लिया है। कहा तुम्हें नहीं मालूम है इसमें मेरा लाल ज़ैनुल आबिदीन अब गशी के हालत में पड़ा है। एक मर्तबा कहता है मैंने देखा बीबी ने उस बीमार को अपने पुष्प पर उठाया, खैमे के बाहर आई, सारे खैमे जल गए। अजरकुम अल्लाह, बीबियां जले हुए खैमों में तो बैठ न सकी, बाहर आ गई। सारी बीबियां बाहर हैं और बच्चे भी जलकर मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। अजरकुम अल्लाह। इसी दरमियान रावी कहता है कि मैंने एक और जो है मंजर देखा, अली की बेटी जब खैमे जल गए तो कत्लगाह की तरफ रवाना होती है, कत्लगाह की तरफ आई। मक्तल में अली की बेटी पहुंची और पहुंचने के बाद एक मर्तबा आवाज देती है मैं अली की बेटी हूँ, ज़ैनब आ रही हूँ, नेज़ा बरदारो हटो, तलवार बरदारो हटो। अली की बेटी आ रही है। भैया के लाशे पर बहन पहुंची। अजरकुम अल्लाह। करबला के मैदान में हुसैन ने 71 कुर्बानी पेश की, 72वीं कुर्बानी जनाबे ज़ैनब ने दी थी, वो भैया हुसैन की कुर्बानी थी। एक मर्तबा आप आई मैदान में, अपने मजलूम भाई के लाशे को अपने हाथों पर उठाया और उठाकर आवाज दी अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़ल कुर्बान। पालने वाले तेरी बारगाह में ये मेरे भैया की आखिरी कुर्बानी। अजरुकुम अल्लाह। शाम गरीबा गरीबों की शाम है, ये असीरों की शाम है, ये मजलूमों की शाम है। खैमे जल चुके हैं, बच्चे भी इधर इधर हो गए हैं, कोई बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी दरमियान जनाब ज़ैनब उम्मे कुलथूम ने कहा मेरी बच्ची सकीना कहाँ है? हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना कहाँ है? दोनों बहनें बच्ची को ढूंढना शुरू करती हैं, बच्ची कहीं नजर ना आई। जो बच्चे दुनिया से रुखसत हो चुके थे उनको भी देखा, उनमें भी बच्ची का लाशा ना मिला। दोनों बहनें तलाश करने के लिए, और रात का अंधेरा आ चुका है, दोनों बहनें बच्ची को तलाश करने के लिए नहर फुरात की तरफ रवाना हुई। नहर फुरात एक मर्तबा जनाब अब्बास का लाशा नजर आया। अरे मेरे भैया, क्या तुमने हुसैन की बच्ची को देखा? कोई जवाब ना आया। और आगे बढ़ी, क्या देखा? एक शख्स है जो अपने जानवरों को लेके जा रहा है। पूछा तुमने किसी बच्ची को तो नहीं देखा? कहा हाँ, बच्ची को तो नहीं देखा, लेकिन जब मैं पानी पिला रहा था तो किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी और बच्ची चीख रही थी ऐना अभी, ऐना अभी, मेरे बाबा कहाँ हो? अरे मेरे बाबा कहाँ हो? आवाज दो, आपका लाशा मुझे मिलता नहीं है। बच्ची आवाज दे रही है ऐना अभी, ऐना अभी, मेरे बाबा कहाँ हो? सकीना को आपका लाशा नहीं मिल रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जनाबे ज़ैनब उम्मे कुलथूम आगे बढ़ती हैं, कत्लगाह में पहुंची जहां हुसैन मजलूम का लाशा पड़ा था। क्या देखा? नन्ही बच्ची बाबा के बाजू में सहमी हुई, डरी हुई,
سو گئی ہے۔ ارے بچی کو جگایا۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، اے میری سکینہ تم نے بابا کے لاشے کو کیسے پہچانا؟ لاش یا لباس سے پہچانی جاتی ہے یا سر سے پہچانی جاتی ہے؟ تیرے بابا کے جسم پر نہ لباس ہے اور نہ سر ہے، تو نے کیسے پہچانا؟ بچی نے آواز دیا، پھوپھی اماں جب خیموں میں آگ لگی تھی تو ہمارا دامن جل رہا تھا، میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، مقتل کی طرف روانہ ہوئی، آواز دے رہی تھی اے نبی اے نبی، ارے میرے بابا کہاں ہو؟ سکینہ کو آواز دو، ارے میرے بابا کہاں ہو؟ تو ایک آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، ارے میری بیٹی سکینہ تیرا بابا ادھر ہے۔ دونوں بہنوں نے بچی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ارے شام غریبہ آ گئی، شام غریبہ تمام ہوئی، مظلوم امام سیدانیوں پر کیسے کیسے مصائب گزر گئے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبوا ماتم حسین۔